Good morning and welcome back again to the online classes. This is for class 4, class 5, and today we are going to learn about the same chapter what we have learned by yesterday. आप सबों को फिर से हम स्वागत करते हैं ऑनलाइन क्लासेस में. मेरा नाम ग्लैडसन सर और मैं आप लोगों को इंग्लिश मेन कोर्स बुक से जो कल पढ़ाया था वो आज हम पढ़ेंगे आगे. ये क्लास 5 के लिए है. आप लोगों को कल मैंने जो पढ़ाया था स्टोरी ऑफ हैप्पी प्रिंस एंड द स्पैरो, जो कहानी हम कल पढ़े थे, एक हंसमुख राजकुमार और एक गौरैया के बारे में, एक बुलबुल चिड़िया के बारे में जो कहानी हमने पढ़ा था, उस चीज़ को हम कल जो बाकी छोड़े थे उसके आगे आज हम पढ़ेंगे. कल जो मैंने बताया था उसको हम थोड़ा सा बताते हैं और उसके बाद आगे हम बाकी पढ़कर उसको समाप्त करेंगे. तो कल क्या देखे थे हम लोग कि ये जो राजकुमार है वो उस गौरैया से कहता है कि मेरा एक संदेश है जो उस महिला तक पहुंचाना है, क्या तुम उसको पहुंचाने में मेरा मददगार बनोगे या मेरा संदेश वाहक बनोगे. ये बात करके वो कहता है. तब उस जो गौरैया है वो कहता है कि मैं तुम्हारा इजिप्ट में इंतज़ार करूँगी. ये कहने के बाद वो वहाँ से उड़ जाती है. बट द प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द swallow agreed to do what he asked her to do. Then she picked out the ruby from the prince's sword and flew away with it in her beak over roofs of the town. देख रहे हैं कि ये बात जब कह रहा था तो ये राजकुमार जो था काफ़ी उदास था, लेकिन इसकी बातों से सहमत होते हुए ये गौरैया कहती है ठीक है, जो तुम मुझसे कहते हो, जो करवाना चाहते हो, मैं करने के लिए तैयार हूँ. तब वो क्या करती है कि वो अपने चोंच में उस तलवार पर लगी हुई चुनरी को वहाँ से उठाती है और उड़ करके एक बड़े शहर में एक दूर देश जगह पर चली जाती है. एट लास्ट शी केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस एंड पुट द रूबी ऑन द टेबल. अब वो क्या करती है, वो चुनरी को लेकर के उस गरीब औरत के पास पहुंचती है और उसके टेबल पर रख देती है. देन शी फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस एंड टोल्ड हिम व्हाट शी हैड डन. देन वन बाय वन she took all the leaves of the gold which covered the prince. At last day came when the statue of the happy prince was without decoration. तब वो वहाँ से क्या करती है कि वो अपने उस जगह को पहुँच जाती है और हैप्पी प्रिंस के पास पहुँच करके उससे वो बताती है एक एक करके कि उसके साथ वो क्या की. और एक दिन वो क्या करती है कि उस स्टैचू के ऊपर में जो भी सोने का परत से चढ़ा हुआ जो पत्तियाँ थी उसको वो निकाल देती हैं और अंततः वो जो स्टैचू था हैप्पी प्रिंस का लास्ट में ऐसा दिखता है कि बिना सजा हुआ मूर्ति. मतलब देखते हैं कि हम लोग यहाँ अपने गांव में भी या कहीं भी जहाँ मूर्तियाँ बनाते हैं, जब उसको मूर्ति बनाते हैं तो वो नंगा नज़र आता है और जब उसके ऊपर वस्त्र डाल देते हैं या फिर उसको रंग देते हैं, उसको डेकोरेट करते हैं, उसको सजाते हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है. तो ठीक वैसा ही एक परिस्थिति यहाँ भी था कि वो क्या करती है कि अपने मूर्ति के ऊपर में जितने भी सजी हुई चीज़ लगी हुई थी उसको निकाल देती है, जिसके वजह से वो एकदम अधूरा नज़र आता है. नाउ द पुअर सिटी वेयर लेस पुअर एंड देयर चिल्ड्रन वेयर लेस पेल. और कहता है कि वहाँ का जो शहर था वो अब गरीबी से कम हो गया और वहाँ के लोगों में भी गरीबी कम हो गई. वहाँ के जो बच्चे थे वे लोग भी, मतलब अब ऐसा नज़र आता था कि उनके अंदर कोई फीकापन नहीं है, मतलब वो अधूरा नहीं है. Then the snow came, and after the snow came the frost. The poor swallow grew colder and colder, but she could not leave the prince. But at last she knew that she was going to die. Goodbye, dear prince, she murmured. Will you let me kiss your hand? अब देखते हैं कि वो समय बीतने के बाद अब ये कुहासा गिरने का समय आ गया था, मतलब ठंड का समय आ गया था. जैसे जैसे ठंड बढ़ता जा रहा था और वैसे वैसे ये गौरैया जो चिड़िया है, जो बुलबुल है, वो भी बहुत अपने आप को कमज़ोर और ठंड महसूस करने लगी. और उसको इस बात का, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रिंस को छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि वो अकेला पड़ जाएगा. और इस बात को उसको मालूम चल गया था कि अब मेरा जो समय है ख़त्म हो गया, अब हम मरने पर हैं. वो हैप्पी प्रिंस को कहते हैं कि गुड बाय हैप्पी प्रिंस, और वो अपने आप में फुसफुसाती है और कहती है कि क्या तुम मुझे अपना हाथ एक बार चूमने के लिए दोगे. आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वॉलो सेड टू द प्रिंस. और ये गौरैया जो है हैप्पी प्रिंस से कहते हैं कि अब मैं जान गई हूँ इस बात को कि अब तुम इजिप्ट की ओर जाने के लिए तैयार हो. इज़ इट नॉट इजिप्ट दैट आई एम गोइंग.
सेड द स्वॉलो। तो स्वॉलो भी उससे पूछते हैं कि क्या मैं भी इजिप्ट को नहीं जा रही हूँ, यानी वो जगह जहाँ स्वर्ग है, जहाँ मरने के बाद इंसान जाता है, क्या मैं सिर्फ तुम ही जा रहे हो, मैं नहीं जा रही हूँ क्या? और आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ द डेथ, शी बेड फेयरवेल टू द प्रिंस। और वो कहते हैं कि अब मैं अपने मौत के घर की ओर प्रस्थान कर रही हूँ। और वो कहती है कि ये जो विदाई है मेरी, ये अच्छी विदाई नहीं है, क्योंकि मैं अधूरा काम करके यहाँ से जा पा रही हूँ करके वो जो गौरैया है वो मर जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग मेयर नोटिस द डेड बर्ड एंड ऑर्डर दैट इट टू बी टेकन अवे। और अगले दिन वहाँ का जो महापालिक लोग थे, जो बड़े अवधि के जो वहाँ के महापुरुष लोग जो थे, जो उस राज्य का अधिकारी थे, वे जब घूम रहे थे तो इस बात को पता किए कि यहाँ पर एक चिड़िया जो है मरी पड़ी है। तो वो वहाँ के कर्मचारियों को आदेश देते हैं कि इसको यहाँ से दूर हटाओ। नेक्स्ट डे he looked at the statue, no longer splendid statue of the prince. He ordered that it also be removed and melted down. In the huge of town furnace, only the heart of lead would not melt. It too was thrown away. It landed in the rubbish heap right next to the swallow. अब यहाँ देख रहे हैं कि अगले दिन फिर एक बार और वो महापालिक लोग वहाँ जब घूमने आते तो क्या पाते हैं कि वहाँ जो मूर्ति जो थी अब वो देखने में खूबसूरत नहीं लग रही थी, क्योंकि उसके ऊपर में जो भी सोने का परत चढ़ा हुआ था वो सब कुछ चिड़िया क्या कर ली थी, अपने चोंच से उसको निकाल कर उतार दी थी, जिसकी वजह से वो बदसूरत दिख रहा था। तो वे उसको भी आदेश करते हैं कि इसको भी यहाँ से ले जाओ और उसको पिघला करके इसको ख़त्म कर दो। और इतने बड़े शहर में एक इतना बड़ा भट्टा कहाँ मिलेगा इस मूर्ति को भस्म करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए। और उसके बाद वो कहता है, मतलब हैप्पी प्रिंस बोलता है कि ये शरीर तो पिघल के ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर का जो दिल है, जो शीशे का बना हुआ है, वो तो ख़त्म होगा नहीं। और उसके बाद वे लोग उसको भी पिघलाते हैं, उसको ख़त्म करते हैं और उसको भी ले जा कर के बहुत दूर फेंकते हैं। जब वो फेंकते हैं तो वो वहाँ पर उस कचड़े के ढेर में जाकर गिरता है जहाँ पर ये स्वॉलो यानी ये चिड़िया भी फेंका हुआ था। अगले दिन इस भगवान के पास जब ये पहुंचता है तो ये कचड़े का ढेर में से कहता है, भगवान कहते हैं, ब्रिंग मी द टू प्रीशियस थिंग इन द सिटी, सेड गॉड वन ऑफ हिज एंजल ब्रॉड द लेडन हार्ट एंड द डेड स्वॉलो। अब ईश्वर जो है अपने दो चेलों से कहते हैं, दूत से कहते हैं कि शहर से जा कर के दो बहुत ही बहुमूल्य और कीमती सामान को मेरे पास ले आओ। तो वो जाता है और दो चीज़ को लाता है। वो क्या क्या है? एक है लेडन हार्ट और मरा हुआ स्वैलो। लेडन हार्ट का है कि शीशे का बना हुआ जो दिल था वो, मतलब हैप्पी प्रिंस का हार्ट, दिल, और वो मरा हुआ गौरैया जो चिड़िया था, उस दोनों को वो वहाँ पर ईश्वर के सामने यानी भगवान के सामने लाकर खड़ा करता है, यानी स्वर्ग में उसके सामने खड़ा करता है। तब ईश्वर कहते हैं, जब भगवान कहते हैं, यू हैव राइटली चोजन, फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर एंड मोर, एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी। कहते हैं कि तुमने बहुत सही चीज़ को चुन कर लाए हो, और ये हमारा जो जन्नत है, ये जो हमारा स्वर्ग है, ये स्वर्ग रूपी जो बगीचा है, इस बगीचे में ये छोटी सी जो नन्ही चिड़िया जो है, ये हमेशा मेरे लिए यहाँ पर गुनगुनाती रहेगी, गीतों को सुनाएगी, चहचहाती रहेगी। और मेरे इस सुनहरे से जो सोने का बना हुआ जो शहर है, मतलब ये स्वर्ग जो है, इस स्वर्ग में, इस जन्नत में ये हैप्पी प्रिंस जो है ये हमेशा मेरी तारीफ़ करेगा या मेरी महिमा करेगा, मेरी उपासना करेगा, मतलब मेरी पूजा करेगा। तो ये था आज का चैप्टर, यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त हो रहा है। सो दिस चैप्टर इज़ बीइंग एंडेड टुडे। Today's homework for you all, from where I have started teaching you, you have to find out the hard words and you have to write their meanings, you have to learn that, and up to where I have taught you, you have to write it as a handwriting homework. Okay, आज ये चैप्टर यहाँ समाप्त हुआ। जहाँ से मैंने आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया वहाँ से लेकर ये चैप्टर जहाँ समाप्त होता है वहाँ तक में आप लोग इसमें का वर्ड मीनिंग फाइंड आउट करेंगे, उसका मीनिंग लिखेंगे और उसको याद करेंगे, और साथ ही साथ जहाँ तक ये
जहाँ से मैंने पढ़ाना शुरू किया और जो चैप्टर समाप्त हुआ वहाँ तक आप इसको हैंड राइटिंग में उसको लिखेंगे एज ए होमवर्क में। ओके, सो हम फिर मिलते हैं अगले क्लास में इस चैप्टर्स का एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गो थ्रू द चैप्टर, स्टडी इट वेल, प्रिपेयर वेल फॉर द कमिंग एग्जाम्स। ओके, फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव ए नाइस डे।